है, क्योंकि कुछ मेहमान और बड़े मेहमान मुंबई से आज हमारे बीच में हैं। मैं कहूं परिचय कराऊं, मैं परिचय करा दूंगा, लेकिन बड़े कलाकार का परिचय यही होता है कि जब वो बोलता है या उसका जब साज बोलता है तो परिचय अपने आप मिल जाता है। आज मैं परिचय कराऊंगा, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपके अपने आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस जहां खड़े हो, सुरक्षित हो, अपने आसपास की चीजों पर ध्यान दें। दिल्ली पुलिस का जो इस समय प्रचार है वो यही है, और जो वो ये कहना चाहते हैं, तो आप तो सारे लोग इस बात का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेहमानों का आज परिचय कराऊंगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आज समाजवादी पार्टी के नए हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं, उनका तारुफ भी कराऊंगा, परिचय भी कराऊंगा। थैंक यू सो मच मिनी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए आपके साथ मैं हाजिर हूं। कहां से आना हुआ आपका? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कहां से? मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले से। बालाघाट से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है कि यहां पर आज, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। मैंने कहा था कि आज मैं आपका परिचय कराऊंगा। आज हमारे बीच में देश ही नहीं दुनिया में मशहूर बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार जी मुंबई से हमारे बीच में पधारे। मैं चाहूंगा कि बीच में सामने आए। आप कहेंगे जो म्यूजिक से, जो बांसुरी से समझते हैं वो तो जान जाते हैं, लेकिन एक परिचय और होता है। वो परिचय मैं आज आपको कहूं कि मैं दूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि पंडित जी कुछ आप सुना दीजिए, सो दैट कि वो परिचय मिल जाए लोगों को कि क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी कहीं ने मुझे बुलाने के लिए। आप सबका प्यार तो मुझे पूरी जिंदगी मिलता ही रहा। तो सबसे पहले मैं एक हंस ध्वनि का एक छोटा सा टुकड़ा बजा रहा हूं। कुछ फिर मैं आपसे सच कहूं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं मुझे ये परेशानी, मुझे वो परेशानी, और बाज दफा तो कहते हैं कि मानसिक परेशानी। म्यूजिक एक रास्ता, वन ऑफ द मीडियम, एक मीडियम है वहां तक पहुंचने का, एक माध्यम है। सच बात, संगीत से सारे दुख मिट जाते हैं, डिप्रेशन मिट जाते हैं। मैंने प्रूफ किया राग केदार से। राग केदार से डिप्रेशन दूर, राग केदार से डिप्रेशन दूर किया जा सकता है, मुझे बताया लोगों ने। और मेरे पास जो आंकड़े हैं वो आंकड़े बड़े चौंकाने वाले। मैं आज इसी पे बात करने वाला था। लगभग 7.5% लोग, 7.5% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं भारत में। 1 लाख में 16 व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं डिप्रेशन से। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज ओनली पाथ, ये अकेला रास्ता, ऐसा नहीं कह रहा। हाँ, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पाथ है जो उस्तादों ने, जो पंडित लोगों ने बताया है। मैं चाहूंगा कि आज हमारे बीच में है, ये मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक, थैंक यू सो मच, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू सो मच। लाइव में रख देता हूं जी। परिचय हो गया, और असली परिचय अब आप अपने आप लीजिए जी। अपना हंस ध्वनि जी। वाह,
ये तो एक हुआ, राग हुआ जी लेकिन मुझे चाहता हूं कि यहाँ पे जो तमाम सारे लोग खड़े होते हैं वो बड़े रस के भूखे लोग हैं। जी 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 दुनिया देश में भी मैं चाहता हूं वो रस मिले, वो बरसे, मिले ना बल्कि बरसे। ठीक है। आप सब जानते हैं कि मैं शास्त्रीय संगीत के साथ साथ जो बॉलीवुड में मेरा कंट्रीब्यूशन रहा वो लंबा और कितने साल का है? और 14 साल तो लगातार मैंने आर डी बर्मन के साथ बजाया, आर.डी. बर्मन साहब 80 से लेकर 94 तक। तो एक गाना मैं कहूंगा कि जिससे पंचम दा के वहां मेरी शुरुआत हुई याद आ रही है। जब मैं स्टूडियो पहुंचा तो मैंने कहा, मुझे लगा कि मैं कहाँ गया, इतना सारा 60 वायलिन, 10 चेलो। आज मैं आपको बताऊं, ये सारे लोग दुनिया को सुनाते हैं, आज ये सुन रहे हैं और ये पकड़ के नहीं बुलाए गए हैं, ये आए हैं सुनने आपसे। मैं चाहूंगा कि बस आप उसको ठीक है, जो है टेर दीजिए। ठीक है। तो उस पीस से शुरू कर रहा हूं, लव स्टोरी, जहां 1980 में मैंने बॉलीवुड में अपना कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया। क्या बात है। डंग 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 डंग। बहुत अच्छे। आप सबके साथ में ला 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 ला। ये आप लोगों से जुड़ रहा हूं मैं। याद आने से लेकिन मैं चाह रहा हूँ छोटे छोटे टुकड़े 2-3 जो हैं आप आज, मैं होते तो मैं हूं, तो मैं पत्रकार पेशे से तो लालची तो हुई हूँ। लालची मैं भी हूँ। लालची हम सब हैं। मुझे लगता है जब इतना बड़ा कलाकार सामने आ जाए और मेरे साथ मंच में यहाँ पे आ जाए, अलबत्ता आते नहीं है, लेकिन ये होता है कॉन्फिडेंस भी, और ये होता है एक बड़े कलाकार की एक निशानी भी कि चलो कहीं भी हूं मैं जाऊंगा, और आप आ गए मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ऐसी दोस्ती कि मैंने खुद से कहा था कि मुझे भैया जी कहीं में आना है। जब हम लोग गेस्ट आर्टिस्ट बन के आया था इनके शो में, न्यूज 18 में मैं गेस्ट आर्टिस्ट था। खैर, तो लता जी जब तक रही मां सरस्वती हमारे बीच में, तो जब भी मिलती थी एक गाने को बहुत याद करती थी, जमीन आसमान का वो गाना, ऐसा समा फिर ना होता। क्या बात है। तो उसका जो इंट्रो म्यूजिक है बी माइनर